कि बेटा मारवाड़ियों के बीच जा रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा 8 साल पहले ब्याह हो लिया। भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार बोल जा। राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक कहीं चले जाओ, लुगाइयां भरी मिलती। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ताली बजाई है जिनके घर में लगी हुई है। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी कि पापा ये साधु साधु क्या होता है? कहता है बेटा, जब दो अनजान व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं क्योंकि मुझे घर भी जाना है दीपिका नहीं, दीपिका जी का थोड़ी जाना है। अच्छा वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए। पहले सुनो फिर ये करो। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। अब हम आपके बीच आए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ज़्यादा देर कविता नहीं सुनाऊंगा। मुझे मेरे घर वालों ने समझाकर भेजा है कि बेटा मारवाड़ियों के बीच जा रहा है, कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा निकाल लेगा, इसी को मुनाफा कहा जाए। वो बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए। मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुना दो तो इस रावण के चबूतरे को सार्थक कर देना। 6 पंक्ति में राम कथा का आनंद लो। मैंने अपने दादाजी से सुनी, आप तक पहुंचाता हूं कि एक राम एक रावण ना, वो छत्री वो बामन ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक चराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। अच्छा, आप लोग जितनी तालियां बजा रहे हैं इससे इन कवियों को संकट उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मेरे काव्य पाठ के दौरान आप तालियां बजाओ या मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा 8 साल पहले ब्याह हो लिया। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने संजय झाला जी को फ़ोन किया। ये सीनियर पति हैं। हाँ, ये पतियों के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने इन्हें फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है जोधपुर वालों, केवल वही लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। बोले एक बार बोल जा। मैं समझ गया भाई साहब सुख से जीवन कैसे जीना है। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। क्या शानदार व्यवस्था की है आपने। ये सिर्फ जोधपुर वालों की मैनेजमेंट हो सकती है। अग्रिम पंक्ति में एक सिंगल महिला नहीं बैठने दी। नहीं, मैं तो जानता हूँ आजकल देश की हालत ऐसी है, राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक कहीं चले जाओ, लुगाइयां भरी मिलती। आदमी ऐसे किनारे लगा होता है जैसे आज संजय भैया लगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने शोध किया, शोध करके एक ऐसा विभाग ढूंढ के निकाला जिसमें दावे के साथ कह सकता हूँ आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा होगा। उसमें कोई महिला कभी काम कर ही नहीं सकती। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ताली बजाई है जिनके घर में लगी हुई है। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। और पिछले दिन मेरा जन्मदिन आया, मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी भंवर लाल जी जैसे बड़े आदमी आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। वो वही करती है जो वो करना चाहती है, हमसे भी वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। अच्छा भाई साहब, कितना ही बड़ा मेला लगवा लो, कितनी बड़ी संस्था के प्रधान हो जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल उनकी ताली आई है जिनकी बनी हुई है। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती, जैसे हम नहीं मिलते तो उन्हें कोई धनपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलते हैं साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो कसम है आपको मारवाड़ की सत्य के समर्थन में खड़े होना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने।
वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, कैसे कैसे एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी। हम यमराज की बेटी में भी सुख नहीं लेते साहब। कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये सिर्फ महिलाओं के चोचले हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, उतना ही समय लूंगा जितना समय मैं आपको दूंगा। कवि सम्मेलन में हमें दो तरह के पार्श्विक मिलते हैं। एक वो पार्श्विक जो एक लिफाफे के रूप में मिलता है, उसमें कुछ रुपए होते हैं। दूसरा पार्श्विक आपकी तालियां और आपके ठाकों के रूप में मिलता है। लिफाफे वाला जो पार्श्विक है वो तो एक दिन खर्च हो जाता है, लेकिन आपकी तालियां, आपके ठाके जिंदगी भर हमारे साथ में चलते हैं। क्या बात। और अपने परिचय में मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि नाम से 1/3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए आप मुझे ज्यादा सम्मान दे सकते हैं। हम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते थे, मैं भी कविताएं लिखता हूँ। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, बिल्कुल बराबरी का मामला था। वे जब जब भी मुंबई आते थे तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते थे। मैं जब जब भी दिल्ली जाता था उनसे मिलने के लिए घर नहीं जाता था। कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। क्या बात, वाह 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 अटल जी, क्या बात, बहुत अच्छे। छोटी छोटी कविता, एक छोटी कविता देखिएगा, एक क्षण का देखिएगा कि सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन रुपया उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और छोटा सा टुकड़ा देखिएगा, नेताओं की हिम्मत पर। किस पर? हिम्मत पर, कि बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। हिम्मत देखिए, बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला, माही बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं? हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं। माही बाप, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी एक बहुत ही गंभीर बात को मैंने हास्य में कहने की कोशिश की है। चुनाव कितने घातक हो गए। बिहार और यूपी में जब होते हैं तो इतने लोग मारे जाते हैं जितने बॉर्डर पे नहीं मारे जाते। क्या बात, हास्य में कहने की कोशिश की है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बात को पकड़िए। संजय, आप पहली बार सुनिए। स्वागत कि पति बनवाने गया हजामत, पति बनवाने गया हजामत तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है और ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है और ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना या नाई किस पार्टी का पहले पता करना। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना, अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते हैं। एक बहुत ही बारीक बात है, एक कल्चर पे इशारा करना चाहता हूँ। भिखारी ने मांगी भीख तो मैंने दे दी सीख कि हट्टे कट्टे लगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो। उसने कहना मान लिया और भीख मांगना छोड़ दिया। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सर्स। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सर्स। वो व्यंग से बोला, सर ये है आज की कल्चर। कटोरे ने मांगा तो 1 रुपया नहीं निकाला और चाकू ने मांगा तो पूरा पर्स दे डाला। क्या बात है, क्या बात है। जब इनके पास समाचार नहीं होते तो कैसे एक समाचार को रगड़ते हैं दिन भर, उसके ऊपर मजा लीजिए। एक पंक्ति का मजा लीजिए। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली, उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली।
संकोची आदमी। हाय हाय, क्या बात है, जरा तालियां। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में। हमारा नेता जो भी काम करता रहा जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के जोधपुर की धरा क्या है, जोधपुर का शौर्य क्या है, गौरव गाथा क्या है, हम एक मैसेज दे पाए। स्वागत है। जोड़े के साथ बैठी है, वो हंस तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। खैर शुरू करते हैं। क्या है साहब, शादी एक बड़ा ही वो विचित्र सा बंधन है। डेफिनेटली अपने पापा से पूछता है कि पापा ये साधु साधु क्या होता है? कहता है बेटा, जब दो अनजान व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो साधु। शेयर मार्केट में एक हार खाया हुआ व्यक्ति घर पे जाता है और माथा पकड़ के बैठा होता है और अपनी बीवी की तरफ देख के मंद ही मंद बोलता है कि यार अपनी एक यही इन्वेस्टमेंट है जो 3 सालों में तिगुनी हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो शुरू करते हैं। पिछले जन्म की कुछ घटना मुझे भी याद है। लाखों करोड़ों में ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसको अपने पिछले जन्म की घटना याद होती है, बड़ा विरला होता है। तो पिछले जन्म में मेरी शादी हो गई थी, हालांकि हुई तो अभी भी है, पर साझा आपसे पिछले जन्म की घटना ही करनी पड़ रही है। स्वागत है स्वागत। क्योंकि मुझे घर भी जाना है दीपिका। नहीं दीपिका जी को थोड़ी जाना है। अपने घर जाना कुछ भी। शुरू करते हैं। पिछले जन्म में पिताजी ने तय कर दी मेरी शादी। हाँ पिछले जन्म में पिताजी ने तय कर दी मेरी शादी, मुझको लगा हो जाएगी मेरी बर्बादी। आशंका थी कैसी दुल्हन आएगी, आशंका थी कैसी दुल्हन आएगी, आएगी सो तो ठीक पर क्या गुल खिलाएगी। इसी उधेड़ बुन में मैं दिन रात खोया रहने लगा, इसी उधेड़ बुन में मैं दिन रात खोया रहने लगा। उस अदृश्य महामाया से डर सा मुझे लगने लगा और आखिरकार यारो वो दिन भी आ गया, दूल्हे के रोल को मैं बखूबी निभा गया। काया जो उसकी देखी तो गश खा गया, याद टैक्सी भिड़ंत का वो दृश्य आ गया। चेहरा था उसका काला, मोती से श्वेत दांत थे, चेहरा था उसका काला, मोती से श्वेत दांत थे। बत्ती जलाई फिर भी वही ढाक के 3 पात। उसकी क्रूर प्रशंसा में मैं इतना खो गया, मालूम नहीं कब उससे झगड़ा हो गया। उसके मृदु व्यवहार से घर के लोग डर गए, नैनों के तीव्र बाण से पड़ोसी मर गए। क्या होता है साहब, तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है, लेकिन पत्नी से बहस करने में तर्क रोग। अरे वाह बहुत अच्छा। उसके मृदु व्यवहार से घर के लोग डर गए, नैनों के तीव्र बाण से पड़ोसी मर गए। उसकी क्रूर प्रशंसा में मैं इतना खो गया, मालूम नहीं कब उससे मेरा झगड़ा हो गया। पकड़ कर गिरेबा उसने मेरी शर्ट फाड़ दी, आप देखा ना ताब मुंह पे तकिए की मारती। सुबह उठा पर भेद उसका खोला नहीं, सच कहता हूँ यारों उससे 2 महीने बोला नहीं। इश्क में डूबने का मजा मालूम है, कुर्बान जावा
ऐसे साथ रहिएगा। इश्क में डूबने का मजा मालूम है, और उस मोहल्ले के लिए कहती हूँ कि इश्क में डूबने का मजा मालूम है, तुम्हारे दिलो जां की रजा मालूम है, और बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुमसे बिछड़ने की सजा मालूम है। बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुमसे बिछड़ने की सजा मालूम है। अजय बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये शहर अजय को कितना प्यार करता है कि उनके नाम की घोषणा होते ही जिस तरह से उल्लास की तालियां आपने पहुंचाई, और इतने खूबसूरत लिबास में बैठे हुए मुझे तालिब रामपुरी साहब का एक खूबसूरत शेर याद आ गया। मैं चूंकि उनसे पहली बार मिल रही हूँ तो हमारे कुनबे में शामिल हो रहे हैं, मैं उनके लिए स्वागत की रस्म अदा करते हुए एक पुष्प उन्हें भेंट करती हूँ कि तू रन के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है। भंवर जी, मैं आपके जमाने की बात कर रही हूँ। जब आपको प्रेम हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? शब्द है लम्स। लम्स का मतलब स्पर्श, छूना, कि हाथ में हाथ लिए प्यार के जज्बात लिए, रात में देर तलक लम्स गिना करते थे। बात मजे की है, समझ में आए तो मुझे सूचित करो। हाथ में हाथ लिए प्यार के जज्बात लिए, रात में देर तलक लम्स गिना करते थे, कोई गर देखता है देख भी लेटेंगे से, हम कहाँ उस घड़ी परवाह किया करते थे, हम कहाँ उस घड़ी परवाह किया करते थे। ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, नील गगन के पार रे, मुझ बिरहन के मन की बाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा। बंद सुनिएगा। जब भी पौधा अमलतास का तर खुशबू में महके है, जब चिड़ियों का जोड़ा कोई चढ़ मुंडेर पर चहके है, कह देना रे मधुर मिलन के सपने रोज संजोते हैं, व्याकुल नैना याद में तेरी चुपके रोते हैं, जगाए हर पल ही में पायल की झनकार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे। चित्र खींचती हूँ, चित्र देखिएगा। अम्बुआ पर कोयल के स्वर में सरगम जाने कहाँ गई, प्रीत भरे मद भरे तराने बैरन गाने कहाँ गई, अम्बुआ पर कोयल के स्वर में सरगम जाने गई, प्रीत भरे मद भरे तराने बैरन गाने कहाँ गई, फागुन का सतरंगी मौसम चुभा बदन में शूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, तन में और अगन भड़काए ठंडी चले बयार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे। मैंने अपनी अग्नि परीक्षा के पल सारे वार दिए, करवट बदल बदल कर मैंने कितने माह गुजार दिए, मैं शाकुंतल लिए अंगूठी जलूं प्रेम की ज्वाला में, पर मेरे दुष्यंत खो गए आज किसी मधुशाला में। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है, और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। मैं आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों, मैं सीधा समय हो गया है। शैलेंद्र व्यास, इस में जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत शानदार संचालन आप करते हैं। पुस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। अजय
ये आपको लगे मैंने इसकी उपमा सही दे दी है, जिस कारण से मैं दे रहा हूं उस कारण पर मैं आपकी दाद चाहूंगा, आपकी तालियां चाहूंगा। अजय इस मंच का काक भुसुंडी है। काक भुसुंडी से बड़ा भगवान शिव का भक्त कोई नहीं हुआ, और इसने इस मंच पर, इस धरती पर शिव को साकार किया है। जय हो शीतकंठ की, गिरीश ईशकंठ की, गुप्तनाथ भोलेनाथ नाम तिहारो है। मैं हूं अनाथनाथ, तुम हो विश्वनाथ प्रभु, काशीनाथ भूतनाथ तेरो ही सहारो है। श्रृंग भृंग रीट तुंड नंदी के नाथ प्रभु, जगताधार जग में एक भक्त बेसहारो है। मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं लगभग 12-13 बार मैं यहाँ आ चुका, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन मैं ये बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा। संस्कृत साहित्य कहता है योजकस तत्र दुर्लभ। योजना बनाने वाला दुर्लभ है, लेकिन उससे दुर्लभ है क्रियान्वित करने वाला। आपके स्वप्न को जो साकार किया है, भव्यतम, दिव्यतम और नव्यतम स्वरूप के लिए आप इन दोनों के सम्मान में आदरणीय भंवर जी बैठे हैं, अजय और सुनील जी, जरा जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। ये जो बैठे हैं ये श्री अरुण जैमिनी है। अरुण जैमिनी के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। वो तन से रोगी, मन से भोगी और आत्मा से योगी है। और अरुण जैमिनी मित्रों पुरुष नहीं है, वो महापुरुष भी नहीं है, वो देवता है। और तालियां इस बात पर बजा सकते हैं कि देवता भी ऐसे जो बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। ये ऐसा काम करते नहीं हैं। इनकी जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव है, इसलिए यदा कदा महिलाओं को देख लेते हैं। हालांकि इनकी आदत ऐसी नहीं है, लेकिन ये युवा कवि, और इस युवा को उल्टा कर दिया जाए तो इस मंच का वायुत्व से भरा जो कवि है वो अरुण जैमिनी। जरा जोरदार तालियां एक बार आप बजा दीजिए अरुण जैमिनी। मीरा के मेवाड़ से आई हूँ और आप सभी के बीच में पूजा कर रही हूँ। मेरे घर में जब पूजन होता है तो घर के तमाम ज़रूरी काम काज छोड़कर सभी लोग पूजा में शामिल होते हैं। कोई अपनी तरफ से घंटी बजाता है, कोई आरती करता है, कोई हाथ जोड़ता है और कोई ताली बजाता है। मुझे नहीं पता कि जोधपुर में इससे अलग पूजा की जाती होगी। मुझे लगता है यदि जोधपुर में भी ऐसे ही पूजा की जाती है तो मेरे साथ अपनी तालियों का स्वर दें और माँ वीणा पाणी की आरती को महाआरती में तब्दील करें। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी अगर कृपा हो जाए तू जिसका कल्याण करे, हम जैसों की क्या बिसात है गूंगे गाने लगते हैं। हम जैसों की क्या बिसात है गूंगे गाने लगते हैं। तेरा किंचित स्नेह मिले तो जीवन भर हर्षाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी मुखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। मुझको है विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है मेरे स्वर को साधो माँ। आज सांझ की इन घड़ियों में मेरा यही निवेदन है, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन बिराजो माँ। शब्द भवानी